स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईके गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी की फेवरेट शो मीत की। जब मीत की कहानी में एक सवाल हर किसी के दिमाग में बार बार चल रहा है, जहाँ काफी लोगों को तो ये बात पता है कि लैला कौन है और कहां से आई है, लेकिन काफी लोगों के दिमाग में अभी भी ये डाउट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है कि लैला कहां से आई है, उसका क्या मकसद है और अब शो की कहानी में लैला कौन से नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाली है। जहाँ अगर बात करें लैला की, तो लैला जो है वो नीलम ही है, क्योंकि नीलम जो है उसके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, उसके साथ दुष्कर्म किया था किसी ने, जिसके बाद जो नीलम है वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इतना ज्यादा डरने लगी और उसकी माँ ने भी उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा करा, बर्फी देवी ने, कि बर्फी देवी ने नीलम के साथ हुई इस ज्यादती का उसने सिला लेने की कोशिश भी नहीं करी, उसने उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करी और सिर्फ बात को रफा दफा करने की ही सोची, क्योंकि बर्फी देवी को ऐसा लगता है कि बर्फी देवी की समाज में बहुत इज्जत है और अगर नीलम का ये सच सबके सामने आ जाएगा कि वो एक रेप विक्टिम है तो बर्फी देवी की जो इज्जत है उस पर जो है आंच आ जाएगी। इसीलिए उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने से ज्यादा बेहतर ये समझा कि वो अपनी इस बेटी की जो बात को है वो दबा दे। और इस बात की वजह से जो नीलम है उसके दिमाग में इतना ज्यादा दबाव बना कि नीलम के अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। जैसे कि आपने ये काफी सारी पिक्चरें भी देखी होगी, बॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज बनी है और टॉलीवुड में तो एक बहुत अच्छी मूवी है जो इस बीमारी का रेफरेंस देती है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या जिसे ये भी कहा जा सकता है कि अपनी डिफेंसिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, DID कहा जा सकता है, कि जब शख्स जो होता है कोई जब हद से ज्यादा डरा हुआ होता है या फिर वो कोई ऐसी चीज नहीं कर पाता है जो वो करना चाहता है, उसकी ख्वाहिशें जब दिमाग में और दिल में दब जाती है तब एक दूसरी पर्सनालिटी निकलती है। तो यही बीमारी जो है नीलम को है और नीलम बहुत ज्यादा डरी डरी रहती है, हमेशा सहमी रहती है, वो डिसीजंस जल्दी से नहीं ले पाती है। इसीलिए नीलम के दिमाग में एक और शख्सियत बन गई, जो कि जब नीलम बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करती है तब वो बाहर आ जाती है, जिसका नाम है लैला, जो कि बहुत बोल्ड है, काफी ज्यादा जल्दी डिसीजन लेती है, हक को छीनने में बिलीव करती है और नीलम जो है इसके बिल्कुल उलट है। तो वो नीलम ही है जो कि दोहरा पड़ने पर लैला बन जाती है और लैला जो है अपने हक को ऐसे ही नहीं जाने देती है जैसे नीलम कई बार कर देती है। और लैला जो है अब उसका सिर्फ एक मकसद रह गया है कि वो मीत हलावत को मीत हुडा से छीन ले, क्योंकि उसे मीत हलावत जो है बहुत पसंद आ गया, मीत हलावत से वो प्यार करने लगी है लैला। और अब जो नीलम है वो मीत हलावत को मीत हुडा के साथ ही रहने देना चाहती है, लेकिन लैला मीत हलावत को छीनना चाहती है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ था कि करवा चौथ वाले दिन जो मीत हुडा है उसकी साड़ी व्हाइट कैसे हो गई। अब उसकी साड़ी व्हाइट इस तरीके से हुई थी कि लैला ने पहले से ही जो साड़ी है उसके साथ या तो उसे किसी एक ऐसे केमिकल में मिला दिया था या फिर कुछ ऐसा छिड़क दिया था साड़ी पर कि कुछ मिनटों के बाद ही साड़ी का जो रंग है वो उड़ जाए। और वो साड़ी जो थी वो शगुन की लाल साड़ी ही थी, लेकिन जब मीत हुडा ने उसे पहना और चूड़ियां जो थी उसने व्हाइट ही पहनी थी और झुमके जो थे वो भी उसने व्हाइट ही पहने थे, लेकिन जैसे ही समय बीता तो उसकी साड़ी जो थी उसका सारा रंग उड़ गया और फिर जो मीत हुडा थी उसकी साड़ी जो थी वो व्हाइट कलर की हो गई। इस वजह से जो नीलम थी यानी कि जो लैला थी उसकी जो चाल थी वो कामयाब हो गई और वो ये इशारा देना चाहती थी मीत हुडा और मीत हलावत को कि तुम चाहकर भी एक नहीं हो सकते हो, और करवा चौथ वाली तुम उनकी पूरी करवा चौथ की नाइट को वो खराब करना चाहती थी। लेकिन लैला ने लाख कोशिशें करी, उसके बावजूद मीत हुडा और मीत हलावत ने अपना करवा चौथ को पूरा किया और दोनों के बीच में एक बेहद रोमांटिक सा पल भी देखने को मिला था, जब जो मीत हुडा होती है वो मीत हलावत की बाहों में गिर जाती है। मीत हलावत मीत हुडा का जो है व्रत तोड़वाता है और लैला की लाख कोशिशों के बाद भी मीत हलावत और मीत हुडा के बीच में कोई फूट नहीं पड़ पा रही है। अब लैला अपनी मोहब्बत को पूरा करने के लिए कौन कौन सी हदें पार करेगी और क्या कभी जो नीलम है वो अपने अंदर बसी हुई लैला को कंट्रोल कर पाएगी, अपनी इस बीमारी का समाधान पा पाएगी, ये तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शो की आने वाली सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट कर अपने व्यू शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर एक बार हाजिर हो जाऊंगी एक ऐसी अपडेट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।